ओम शांति। ओम शांति दी। ओम शांति। शांति दी। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। समेटते हैं खुद को पूरी तरह से। इस विश्वास के साथ इस अव्यक्त मास में साइलेंस की गहन अनुभूति, उससे हो रही प्राप्तियां, उससे हो रहा परिवर्तन, उसका एक बहुत ही गहरा अनुभव हम सभी अव्यक्ति फरिश्तों को प्राप्त हो रहा है। मुरली द्वारा, साइलेंस द्वारा, बाप दादा के धरा पे आगमन द्वारा, सभी फरिश्तों का हम पर सकाश का जो अखंड प्रकाश पहुंच रहा है, उसका सारे गुणों और सारी शक्तियों के मेरे साथ सम्मिलित होने का एक गहरा अनुभव हम सभी बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। इस निश्चय, इस विश्वास के साथ 12-1-24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा माता पर मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ अपने को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करो, यही होमवर्क है। ऐसे दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो उनसे किनारा कर लो। एक ही अभ्यास है जो हमें हर परिस्थिति से, इसको कहते हैं रामबाण, उसको कहते हैं एक ही जड़ी बूटी, एक ही दवाई। जितना स्वयं को आत्मा और दूसरे को आत्मा देखने की दृष्टि को हम पक्का करते जाएंगे, कोई भूत मुझ आत्मा को कुछ नहीं कर सकता। कोई भूत, यानी भूत दो प्रकार के हैं। एक भूत पास्ट, पास्ट रूपी भूत है, वो नेगेटिविटी है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। पास्ट इज भूत, वो पकड़ता है, वो आप आगे नहीं बढ़ सकते।
वो रोकता है आपको, चाहे वो सुख की अनुभूतियां हो, चाहे वो दुख की अनुभूतियां, वो आपको रोकती हैं। तो भूत से किनारा, और किसी में भूत देखो तो उससे भी किनारा। कोई बहुत पास्ट में जा रहा है, बहुत पास्ट की बातें कर रहा है, किनारा। मन को चेक करा, बुद्धि को चेक करा, संस्कारों को चेक करा। एक संस्कार से मुझ आत्मा को सदा सदा के लिए किनारा करना है, और उसके लिए बाबा से बहुत शक्ति भरनी है कि मैं भूत में ना जाऊं, मैं वर्तमान में रहूं। इसीलिए इंग्लिश में वर्तमान को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। गिफ्ट है वर्तमान। पर वो गिफ्ट कब खराब हो जाता है? जब उसमें पास्ट मिक्स कर देते हैं। उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। जरा सा भी आप किसी का चरित्र देख रहे हो, किसी के कैरेक्टर देख रहे हो, किसी का रोल देख रहे हो, मिक्स चैरिटी करी नहीं कि भूत की प्रवेशता हो गई, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। सिर्फ देखो कितनी सुंदर साफ सुथरी पाक पवित्र आत्मा है। तो शुद्धता का अर्थ भी अब बाबा हम लोग को बहुत क्लियर कर रहा है। पवित्रता का अर्थ बाबा बहुत क्लियर कर रहा है कि बच्चे सिर्फ सबको उनके ओरिजिनल फॉर्म में देखो, उनके डिफेक्टेड फॉर्म में मत देखो। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वे कैसे? आस्तिक वह जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते हैं, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, बस उसी को आज बाबा ने आस्तिक कहा। जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफत भूतों के वश वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, वो नास्तिक है। दूसरा पॉइंट बाबा कहता है, आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को भाई भाई समझते। कंटिन्यूटी आ गई ना कल की मुरली की। बाबा ने कल जब मुरली एंड करी थी तो देही अभिमानी पर ही बहुत फोकस किया था, और आज उसको और गहराई में बाबा बोले सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो। आत्मा आत्मा तो उसमें एक और वर्ड एडेड, भाई भाई। एकदम शुद्ध संबंध ना, भाई बहन का संबंध, भाई भाई का संबंध सबसे शुद्ध संबंध। देह नहीं है उस, जैसे बाबा कहते हैं भाई भाई से वर्षा नहीं ले सकता। भाई भाई बहन के प्रति कुदृष्टि नहीं कर सकता, उससे किसी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मांग सकता। तो वहां क्या है? वहां शुद्धता है। माँ बाप से मांग होती है, युगल से मांग होती है, बच्चों से मांग होती है, पर भाई बहन के रिश्ते में नो मांग, सबका अपना अपना। और पवित्र दृष्टि, रिश्ता भी है पर पवित्रता भी है। नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं और शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि हे बच्चे, बुद्धि में सदा ये याद रखो कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है, सुप्रीम गुरु भी, सदगुरु भी। ये पहले पहले बुद्धि में जरूर आना चाहिए। अगर ये बुद्धि में बैठा हुआ है तो हम श्रीमत का उल्लंघन कर ही नहीं सकते। अगर हमसे श्रीमत फॉलो नहीं हो रही, इसका मतलब बुद्धि ने अभी तक स्वीकार ही नहीं किया। वो अभी भी किसी और को माता पिता मान रही है, किसी और को गुरु मान रही है, किसी और को शिक्षक मान रही है, भले समय को ही सही, भले परिस्थिति को ही सही, भले संबंधों को ही सही, पर किसी को तो थोड़ा सा ऊंचा दर्जा दे रही है बाबा से ऊंचा। जब हम अपने हिसाब से श्रीमत की मोल्डिंग कर देते, ये इस बात को क्लियर करता है कि अभी भी मात पिता बाप
सद्गुरु, शिक्षक, युगल, संतान, सर्जन, बंधु, सखा, ये वाले पार्ट बाबा के साथ पक्के नहीं हुए, तभी तो किसी और की मान रहे, तभी तो किसी और की सुन रहे। तो आज अपने इंटेलेक्ट की, अपनी बुद्धि की बड़ी चेकिंग कर रही है कि वो किसकी बात ज्यादा मान रही है, बाबा की कि दुनिया की। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हमारी बुद्धि में आया व नहीं। अगर बुद्धि में याद आता तो आस्तिक है, नहीं आता तो नास्तिक। स्टूडेंट की बुद्धि में फट से आना चाहिए कि टीचर आया, घर में रहते हैं तो वह भूल जाते हैं। उस रुहाब से बहुत कोई मुश्किल समझते हैं कि हमारा सुप्रीम बाबा आया हुआ, वह टीचर भी है और वापस ले जाने वाला सदगुरु भी है। याद आने से खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो अपने ही दुख दर्द की, दुनिया की छिछी बातों में, भिन्न भिन्न ख्यालात में बैठे रहते। दूसरी बात, बहुत करके बच्चों से पूछते हैं कि विनाश में बाकी कितना समय। बोलो ये पूछने की बात नहीं है, पहले तो ये हमको किसने समझाया है उनको जानो। विनाश की बात लोग पूछते हैं तो वो बात में मत फंसो, पहले जानो हमें ये किसने बताया और वो विनाश का अर्थ क्या है। जो अहिंसक है, डबल अहिंसक है, जो अंश मात्र भी किसी को दुख नहीं दे सकता, क्या वो विनाश करेगा? ना सोचने वाली बात है ना, क्या वो विनाश करेगा? हम्म। इसलिए पहले उसको बाप का परिचय दो। वो सुख दाता है, वो सुख करता है, वो सद्गुणी है, वो सतो प्रधान है, वो सत्य है, वो दया करुणा क्षमा का सागर है, वो बेस्टोवर है, कल्याणकारी है। तो क्या वो विनाश करेगा? हम्म? तो पहले ये ओम वो शांति दी। बाप का परिचय। हाँ जी। इधर इन बातों से टच हो रहा है कि जैसे ना छोटे बच्चे को करेला भी खिलाया जाता है ना, दैट इज बेनिफिट फॉर हिज हेल्थ ओनली। तो वो लग रहा है पहले जानो कि कौन तुम्हें खिला रहा है, कौन तुम्हें विनाश की अगर बात भी समझा रहा है। दैट नहीं, इज पर उससे भी करेला। इम्पोर्टेंट है विनाश का अर्थ कौन समझा रहा है, ये वाले इससे भी इम्पोर्टेंट है कि चलो भगवान भी कह रहा है तो विनाश, दुख देने की बात करेगा क्या भगवान? दुख कभी नहीं दे सकता। क्या वो ऐसे ये अर्थ को एक वो ला रहा है, क्या सुनामी वो ला रहा है, क्या युद्ध वो ला रहा है, क्या ये बॉम्ब्स रॉकेट वो बना रहा है? नहीं, वो तो सत्य की स्थापना कर रहा है। सत्य की स्थापना में झूठ का अपने आप ही अस्तित्व खत्म हो जाता है। Yes. ये पहले, अगर बाप का परिचय ही सही नहीं है मेरे पास तो मैं दे नहीं सकती किसी। कर्म का लेखा जोखा यहाँ है, जो किया वो मिलेगा। बाबा कहाँ है उसके बीच? कहते हैं बाबा ने ड्रामा बनाया। बाबा ने कैसे? बाबा ने तो सिर्फ सतयुग के लिए आकर के अपना कंट्रीब्यूशन दिया। बाबा ने कहाँ बनाया ड्रामा? उसके बाद तो हमारे कर्मों ने वो पूरी साइकिल बना ली। वो तो इंटरवीन, बीच में अवतरित होता है, और वो भी तब जब पूरा बुरा हाल होता है। तो ही एंटर्स, ही गिव्स द राइट वे, राइट लर्निंग, राइट पावर, जिससे सतयुग की स्थापना होती है। जब उसे पूरा निश्चय होता है कि मेरे बच्चे सतयुग की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, तो वो चला जाता है। वो तो सतयुग में आता भी नहीं, तो वो विनाश कहाँ से करेगा बताइए? विनाश कैसे बाबा कर रहे हैं? तो ये जब मुझे ही क्लियर नहीं है तो हम दूसरे को कैसे क्लियर करें? अगर हम ये कह रहे हैं कि अरे देखो कौन दुख दे रहा है, ये अरे कौन दुख दे रहा है? दुख दे रहा है?
ये तो रॉन्ग है, परिभाषा ही रॉन्ग। इसीलिए तो बाबा ने कहा पहले बाप का परिचय दो, वो सुख करता वो दुख हरता। आज बाबा ने कहा ना 32 गुणों वाला चित्र दिखाओ, उसमें कहाँ लिखा है कि बाबा आकर विनाश करे? जी, बट वो रावण का विनाश करता ना। नहीं, फिर रावण वो खुद ब खुद जिसके और ऊपर एनर्जी जानी बंद हो जाती वो खुद ही खत्म हो जाता है। जब आप सारा दिन शांति पे वर्क कर रहे हो तो गुस्सा ऑटोमेटिक खत्म हो रहा है, आप उसको मार रहे हो क्या? नहीं, बताओ। आपने जब आत्मा आत्मा के पार्ट को पक्का किया तो आपके अंदर जितनी हेट्रेड थी, ईर्ष्या थी, जलन थी, वो भावनाएं स्वतः समाप्त हुई, आपने उसको थोड़ी समाप्त किया। नहीं, वो ऑटोमेटिक हो रही है, ऑटोमेटिक इंटेंसिटी कम होती जा रही है। तो फिर मार किसको रहे हैं हम? हम्म, किसको मारा अभी तक आपने बताई? तो दीदी अभी तक जो हम बोलते थे विकारों का विनाश, मतलब विनाश शब्द बाबा की डिक्शनरी में है ही नहीं, यानी बाबा के वो पास ऐसा। थी। हाँ, वो अपने आप डाइल्यूट हो रहे हैं, यानी स्वतः ही उस बाबा की। हाँ, या यस, नया थोड़ा समझ में आया अभी तक तो यही कि विकारों का विनाश, मतलब विनाश तो बाबा करता ही नहीं है, बाबा नहीं अभी कर, समझ आया। हो जाता है मतलब वो ऑटो। मर्ज होते जा रहे हैं अपने आप ही, ऑटोमेटिक जो ओम मर्ज शांति। मर्ज। वो मुरली में आता है ना दीदी, हम प्रयोग करेंगे तो वो चीज बढ़ेगी। बाबा कहते हैं ना, गुण और शक्ति का प्रयोग करेंगे तो बढ़ेगी। तो अब ये उसका डीप मीनिंग आज है ये ऐसा लगा कि हम जिस चीज को यूज करते हैं वो बढ़ती है। कोई तुमसे पूछे कि विनाश क्या क्या समय है तो बोलो ये पूछने की बात नहीं है, पहले समझो किसने कहा है, उसका परिचय दो। आदत पड़ी हुई होगी तो समझाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। अभी भी देखो, मैं अगर मुझ आत्मा को ये कंसेप्ट नहीं क्लियर हो तो मैं आपको क्या क्लियर करूंगी? मैं भी कहूंगी हाँ विनाश विनाश विनाश। ये कहीं ना कहीं हर बच्चा जब उस पर अपना एक्सपेरिमेंट करता है, उसको जब देखता है कि हाँ मैंने थोड़ी गुस्से को भगाया, मैंने एक एक को के साथ देखा कि नहीं तुमसे नफरत नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी, ऐसा थोड़ी हुआ। मैंने उसको इतना आत्मा देखा, इतना आत्मा देखा कि ऑटोमेटिक नफरत डिसॉल्व हो गई। इतना आत्मा देखा, इतना आत्मा देखा कि ऑटोमेटिक जलन ईर्ष्या खत्म हो गई। इतना ज्यादा इस बात का अंदर अनुभूति हुई कि सारा नश्वर है, मैं किसके लिए भाग रही हूँ, तो सारी दौड़ भाग खत्म हो गई, सारा कंपटीशन ही खत्म हो गया। मैं किसी के पीछे भाग, वेयर आई एम रनिंग फॉर, whom आई एम रनिंग फॉर। तो सारा सोशल सर्कल से जो एक कंपटीशन था वही खत्म हो, एवरीथिंग डाइल्यूटेड विद द ज्ञान। इसीलिए बाबा कहते ज्ञान की ज्योत जला के दीदी ओम शांति। बोले। जो ये विनाश की बात हो रही है ना, विनाश बाहर स्थूलता में नहीं, जो ये मैं नदी हूँ, मैं बहती जा रही हूँ, और जो भी उसमें आ रहा है वो किनारे तक जा रहा है, मैं बह जा रही हूँ, फिर बहते हुए सागर में मिलती हूँ, तो कुछ रह भी जाता है तो वो सागर उसको किनारे लगा देता, तो मेरा ही अस्तित्व खत्म। विनाश इस चीज का बाबा बोल रहे हैं, जो इतना अंदर स्टोरी ये सब चल रहा है ये साइड हो जाएगा, बाहर की बात नहीं है। बाबा बाहर देखता ही नहीं है, वो बाबा तो मुझे देख रहा है, तो बाबा ये कह कितना सकते हैं या कहते हैं अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा की दृष्टि से देखो, बस। बस। जी। फुल स्टॉप। परंतु वो दृष्टि ही नहीं ठहरती, रुपए से एक आना भी मुश्किल बैठता। ये पड़ा बहुत करारा सा थप्पड़। रुपए का एक आना भी, ये बात मुश्किल से बैठती है, जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं। ये कोई बाप श्राप नहीं देते, ये तो बाप समझाते हैं कि ज्ञान बहुत 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 ऊंचा है, क्योंकि ये कहाँ से निकल रहा है? ये अविनाशी, अजर, अमर, इममटेरियल, प्योर, प्योरेस्ट से भी प्योर, वहां से ये ज्ञान निकल रहा है। जी, बट है ना कितनी बारीकी है।
कि लगता है कि क्लियर हो गया, बट उसमें भी और कुछ ना कुछ लाइन निकल आती है, मतलब इससे डीप तो डीप। बहुत ऊंचा है। इसी से राजाई स्थापन होती है, पर कौन सी राजाई? इतनी साइलेंस, इतनी शुद्धता कि सब खुद सरेंडर करते हैं। प्रकृति सरेंडर करती है, माया सरेंडर करती है, गुण और शक्तियां सरेंडर करते हैं, मनुष्य आत्माएं, जीव आत्माएं, पूरी सृष्टि सरेंडर करती है। ऐसी राजाई स्थापन होती है। कितना सुंदर! आप अभी अनुभव करके देखोगे, सब सरेंडर हो गए, ऑटोमेटिक। रंक से लेकर राव बनते, राव थोड़ी बनते, बाकी रंक नंबरवार होते। राव थोड़े बनते हैं, बाकी रंक नंबरवार होते। लास्ट नंबर वाले की भी बुद्धि में कभी कोई बात बैठ ना सके, तो पहले जब किसी को भी समझाते हो तो शिव बाबा को जो 32 गुणों वाला चित्र बनाया है ना, उस पर समझाना चाहिए। उसमें भी लिखा हुआ है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु। पहले जब यह निश्चय होगा कि समझाने वाला सुप्रीम फादर है, तो फिर संशय नहीं लाएंगे। पूरे 32 गुण याद होने चाहिए। बीच में तो कराए थे। बिंदु रूप ज्योत स्वरूप निराकार सत्य चित आनंद स्वरूप ब्रह्मलोक निवासी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का भी बीज रूप। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर स्वरूप द्वारा। शंकर स्वरूप क्या है? भस्मीभूत स्थिति, जिसमें पूरी भस्म की स्मृति है कि सब भस्म है। मैं किस झूठ को पकड़ के बैठा? तो सारे झूठ का स्वतः डाल्यूशन हो जाए। दिव्य बुद्धि दाता, दिव्य दृष्टि दाता, सदगति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, सुख दाता, शांति दाता, सर्व गुणों का दाता, जीवन नैया पार ले जाने वाला, पतित पावन, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला, तीनों कालों का ज्ञाता, आदि मध्य अंत का ज्ञाता, त्रिलोकी नाथ, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, सुख करता दुख हरता, सुख और दुख से न्यारा, जन्म मरण से न्यारा, सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का दाता। काल के पंजे से छुड़ा लेने वाला, ब्रह्मा के सारे रहस्य हमें बताने वाला। वह 32 गुण। जब पहले ये निश्चय होगा कि समझाने वाला सुप्रीम फादर है, तो फिर संशय नहीं लाएंगे। बाप बगैर ये स्थापना कोई कर ना सके। तुम जब समझाते हो कि यह स्थापना हो रही है, तो उन्हों की बुद्धि में जरूर आना चाहिए कि इन्हों को समझाने वाला कोई है। कोई मनुष्य मात्र तो ऐसे कह ना सके कि ये राज्य स्थापन हो रहा है। तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का करो। ये बाप है हमारा, ये उसके गुण है, ये उसके कर्तव्य है, ये उसका रोल है नीचे। हमको परमात्मा बाप पढ़ाना, ये कोई मनुष्य मत नहीं है, ईश्वरीय मत है। नई दुनिया तो जरूर बाप द्वारा ही स्थापन होगी, पुरानी दुनिया का विनाश ये भी बाप का ही काम है।
ये निश्चय जब तक नहीं होगा तो पूछते ही रहेंगे कि कैसे होता है। इसलिए पहले पहले तो श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब आगे समझ सके। नहीं तो मनुष्य मत समझ लेते हैं। हर एक मनुष्य की मत अलग है, मनुष्य की मत एक हो ना सके। इस समय तुमको मत देने वाला एक ही, उनकी श्रीमत पर कायदे से चलना ये बड़ा ही मुश्किल काम है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। ऐसा समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं तो फिर लड़ना झगड़ना कभी हो ना सके। देह अभिमान में आया समझो नास्तिक, देही अभिमानी नहीं है तो वह नास्तिक है। देही अभिमानी बने तो समझो आस्तिक है। देह अभिमान बहुत नुकसान कारक है। जरा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो नास्तिक है, बाप को जानते ही नहीं। क्रोध का भूत है तो नास्तिक है। बाप के बच्चों में भूत कहाँ से आया, वह आस्तिक नहीं रह रहा। भले कितना भी कहे हमारा बाप से प्यार है, भले कितना भी कहे कि हमारा बाप से प्यार है, बाबा मानता नहीं। जिसके अंदर कोई भी भूत विराजमान परंतु ईश्वरीय कायदे के खिलाफ बात करते तो उन्हें रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। देह अभिमान में है, कोई में भूत देखो व दृष्टि खराब देखो तो हट जाना चाहिए। दृष्टि खराब का मतलब सिर्फ एक विकारी दृष्टि नहीं है। दृष्टि खराब का मतलब किसी का कुछ भी गलत सही देख लिया या तो विशेषताओं में फंस गए या उनकी बुराई में फंस गए। दोनों ही दृष्टि खराब, उनको देख लिया दृष्टि खराब। भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रवेशता हो जाएगी। भूत भूत में लड़ पड़ते हैं। भूत आए तो पूरा आस्तिक है, देवताएं तो सर्व गुण संपन्न होते हैं, वे गुण नहीं है तो नास्तिक है। देवताओं तो सर्व गुण संपन्न होते हैं, नास्तिक वर्षा थोड़े ही लेंगे। जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खाकर प्रजा में जाना पड़ेगा। भूत से दूर रहना चाहिए। भूत का सामना किया तो भूत आ जाएगा। भूत से कभी सामना नहीं करना चाहिए, उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी चाहिए। बाप कहते ये है भूतों की दुनिया। भूत जब तक निकले नहीं है तो सजाएं भी खानी पड़ेगी, पद भी पा नहीं सकेंगे। लड़ाई तो एक ही है, कोई राव बन जाते कोई रंग बन जाते। राव की दुनिया थी, अभी रंगों की दुनिया है। सब में भूत है। भूत निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा मुरली में बहुत 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 समझाते, किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं, बात मत पूछो। इसलिए राय हमेशा बाबा से लेनी, बिकॉज बाबा ही अल्टीमेट है। तो प्रदर्शनी आदि में पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कितना लवली है, वे हमको ऐसा देवता बनाते हैं। गायन में है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी भार। देवताएं थी सतयुग में तो जरूर उनसे पहले कलयुग था। ये सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों की बुद्धि में जरूर है। वहां ये ज्ञान इन देवताओं को नहीं होगा, मौज हो जाएगा। वहां ज्ञान क्यों नहीं होगा? क्योंकि embodiment क्लियर नहीं वो आया अभी। एप्लीकेशन में रहेगा तो होगा ही। एम्बॉडीमेंट हो जाएंगे ना, एप्लीकेशन में होगा, प्रैक्टिकल में होगा। उसका स्वरूप हम ले लेते, तो जब हमने स्वरूप ले लिया हम कंप्लीट है। हाँ जी, स्वरूप। जब हम कंप्लीट है तो हमें उस ज्ञान का, हम नॉलेज फुल है, फुल हो गया, वो नॉलेज इज कंप्लीट परफेक्ट, उस वो आइडेंटिटी में आ गया। वो अब सिर्फ बातों में नहीं है, वो स्वरूप ले चुका है, इसलिए उसकी दरकार नहीं।
और फिर जब वो जाने लगता है, वो आइडेंटिटी से नीचे आने लगते हैं, वो आइडेंटिटी लूज होने लगती है, तो फिर ज्ञान की दरकार पड़ती है, फिर भक्ति शुरू होती है। हाँ, फिर शास्त्र, उपनिषद, धर्म ग्रंथ सब बनने शुरू हो जाते हैं। कब? जब नॉलेज की थोड़ी सी भी कमी होती है। तो वहां देवताओं में ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। अब तुम नॉलेजफुल बनते हो, फिर पद मिल गया तो नॉलेज की दरकार नहीं। यह है बेहद का बाप, जिससे 21 पीढ़ी तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। भाई एक बार डॉक्टर बन गया, बन गया, बार बार थोड़ी इसको डॉक्टर बनना पड़ता है ना, बार बार थोड़ी डिग्री लेनी पड़ती। बन गया, उस पूरे जन्म के लिए वो पीएचडी डॉक्टर कहलाएगा ही कहलाएगा। ऐसे डॉक्टर, ऐसे ही देवता बन गए 21 पीढ़ी तक। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा सदैव समझाते कि हमेशा समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे, शिव बाबा इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। वे हमारा बाप, टीचर, गुरु है। यह है बेहद की पढ़ाई। तुम समझते हो, पहले हम तुच्छ बुद्धि थे, इस नॉलेज का कोई को जरा भी पता ही नहीं था, इसलिए समझाने के समय अच्छी तरह से घुट घुट कर समझो। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं, बाप ने समझाया है श्री कृष्ण का कोई चरित्र है ही नहीं सिवाय शिव बाबा के। आज सुबह जब बाबा के साथ मुरली कर रहे थे, बाबा ने इतनी खूबसूरत टचिंग टचिंग भी थी, थोड़ा सा धमकाया भी, थोड़ा सा कहा भी कि अगर अभी तक दुनिया में भ्रष्टाचार है तो इसका मतलब तुम्हारे साइलेंस में अभी उतनी शक्ति नहीं आई, तुम अभी ठीक से पुरुषार्थ नहीं कर रहे। तुम्हारे आसपास अगर वातावरण सही नहीं है, यानी अभी आपकी पवित्रता और शांति में वो जो इमर्टेरियल है, अभौतिक है, अलौकिक है, ईश्वरीय है, वो पूरी तरह तुमने उतरा नहीं। जब एक एक ब्राह्मण एक ही समय पर, जैसे बाबा तो बना के देता है ना भाई, टाइम टेबल हर महीने का, हर दिन का मुरली देता है, हर महीने का कुछ ना कुछ टारगेट देता है। अब तो बहुत ज्यादा मधुबन से बन बन के आते हैं भाई, स्वमान पे वर्क करो हर दिन ना, तो कलेक्टिव बाबा बहुत कुछ देता है। बट एक साथ जब सब ब्राह्मण बस एक संकल्प पर एक साथ वर्क करेंगे, तो सब डाइल्यूट सेकेंड्स में हो जाएगा। तो अगर आपके आसपास वातावरण शांतिमय नहीं है, प्रेममय नहीं है, सुखमय नहीं है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको भी और भीतर अपने सत्य स्वरूप के साथ बहुत बैठना है, उसकी लाइट को बाहर निकालने में पुरुषार्थ करना है। अपने लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चार्ट बनाने हैं। अपनी घूट नशा चढ़े, घूटो, बहुत घूटना है। बाबा सदैव समझाते हैं कि हमेशा समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे हैं, शिव बाबा इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। वे हमारा बाप, टीचर, गुरु सब है। यह बेहद की पढ़ाई। तुम समझते हो, पहले हम तुच्छ बुद्धि थे, इस कॉलेज का कोई कुछ जरा भी पता नहीं, इसलिए समझाने के समय अच्छी तरह से घोट घोट कर समझाओ। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं, बाप ने समझाया श्री कृष्ण का कोई चरित्र है ही नहीं सिवाय शिव बाबा के। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के भी चरित्र हो ना सके, चरित्र है ही एक का, जो मनुष्य से देवता बनाते, विश्व को हेवन बनाते। तुम उस बाप की श्रीमत पर चलते हो, बाप के मददगार हो। बाप नहीं होता तो तुम कुछ भी कर नहीं सकते। तुम अभी वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हो। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे, पतित से पावन बन रहे, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी। क्या ट्रांसफॉर्मेशन।
और वो भी बिना किसी युद्ध के, बिना किसी जबरदस्ती के, बिना किसी प्रेशर के। तो अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम सब जान गए हो। तो पहले पहले बाप का परिचय। सतयुग में देवताओं की बेहद की बादशाही है, उनके राज्य में और कोई था नहीं। अभी तो कलयुग है, कितनी ढेर धर्म है। ये एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ ये कोई की बुद्धि में नहीं। तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो पहले बाप की महिमा पर अच्छी तरह से समझाना चाहिए। हम जानते हैं जरूर बाप से हमको पहचान मिली। बाप कहते सर्व का सदगति दाता भी मैं हूँ। कल्प कल्प मैं तुम बच्चों को राय देता हूँ कि अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। तो आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। आत्मा अभिमानी भव। इमटेरियल, immortal, storyless, bodiless, egoless, timeless, emotionless, feelingless, silent, peaceful, pure, beautiful, innocent, intelligent, अव्यक्ति फरिश्ता। दूसरे को भी पूरी इसी स्मृति से देखना है। 1 मिनट के लिए सभी अपनी आंखें बंद करें। आज जिनसे जिनसे आपका संबंध संपर्क होने वाला है, हो रहा है, जिस गृहस्थी में, जिस सेवाश्रम में बाबा ने बिठाया है, वहां के सारे सदस्य, जिनसे जिनसे आज इंटरैक्शन होने वाला है, वो सारे सदस्य, जिनकी कभी कभी आपको याद आ जाती है, जो दूर जरूर रहते हैं पर वो बुद्धि में घूमते रहते हैं। माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, दोस्त यार, जिनका बुद्धि में आना जाना, यादों में आना जाना चलता रहता है सारा दिन। अब उन्हें सामने देखें, उनके चित्र के अंदर बैठे विचित्र को देखें, जो पाक है, पवित्र है, शांत है, ईश्वरीय संतान है, इक्विवेलेंट टू बाबा है, सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से, सद्गुणों से संपन्न है, प्रेम का, ज्ञान का, सुख
का आनंद, शांति का। वो भी संतान, भूतों के वशीभूत वो भी है, माया के वशीभूत वो भी है, ड्रामा के वशीभूत वो भी है। आई रिस्पेक्ट योर पार्ट। दिल से मेरा आपके रोल के प्रति सम्मान है। एक्सेप्टेंस है, स्वीकार भाव है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार। कल बाबा ने दीदी के पास सेंटर में बैठे थे तो दीदी ने एक बहुत प्यारी सी लाइन बोली, बिल्कुल अंदर चली गई। बाबा ने क्यों कहा हाँ जी का पाठ पक्का कर, चाहे कोई कुछ भी कह रहा है बस हाँ जी आगे से बोल दो, उसका क्या इफेक्ट है। क्यों बाबा कहता होगा तो वो जो ड्रामा में हूं, तुम्हें तो सिर्फ हाँ जी कह देना। इतना सुंदर तरीके बाबा ने बोला कि तू हाँ जी बोल दे, अगले का ईगो खत्म। तो जब नाजी बोलती है तो उसके अहंकार को पोषित करती है, उसका ईगो जाग जाता है। ओ, मुझे ना बोला, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, छोटा हो, आपके अंडर में काम करता हो, आपके ऊपर काम, जो भी हो, तो जिस पल आप उसे नाजी बोलते हो, आप उसके अहंकार को पोषित करते हो, उसका ईगो जाग जाता है, एकदम से खड़ा हो जाता है। ना बोला मुझे, फिर ना बोला मुझे। तो उस पल जैसे ही आप पहली लाइन हाँ जी बोल देते हो तो आधा तो समाप्त हो गया। आधे से ज्यादा 70% तो समाप्त, कुछ होगा ही नहीं। अब दूसरे खंड क्या होगा, जो ड्रामा में निहित है। तो ना करने की मुझे कहाँ जरूरत है, आपको जरूरत ही कहाँ पड़ी ना बोलने की। यूं तो दीदी ने बस आपको मतलब एक लाइन बस ये बोली, बट वो पूरे दिन अंदर मथती चली गई। पता नहीं बुद्धि स्वतः ही मथती चली गई कि ये कितना बड़ा पॉइंट है कि पहली बार बस हाँ कर दो। किसी ने कहा, और उसको फिर पूरे दिन देखा कि जो मुझे हाँ बोल देता है, जैसे मैंने कहा बच्चे ये कर दो हाँ जी, अरे सीरियसली अंदर इतनी शांति, इतना सुख, इतना दुआ। किसी को भी देख रहे थे, जो भी हाँ जी बोल रहा है या जिसको मैं हाँ जी बोल रही हूँ, वहां से कितनी शांति निकल के बाहर आ रही है, कितना दुआ बाहर निकल आ रही है, कितनी खुशी बाहर आ रही है। पूरे दिन उसकी नोटिसिंग होती रही कि वेयर आई एम सेइंग यस एंड वेयर अदर्स आर सेइंग यस टू मी। एंड टचवुड, थैंक यू बाबा, कहीं ना वर्ड आया भी नहीं पूरे दिन में। किसी ने मुझे भी ना नहीं बोली और मैंने भी किसी को ना नहीं बोली। हर जगह उस हाँ शब्द ने इतना प्यारा शांति का, प्रेम का, सुख का ऑरा बनाया हर जगह। इट्स सो पावरफुल। दी मतलब ड्रामा को आपने भी हाँ जी किया ना, इट इज शोइंग लाइक दिस जैसे आप बता रहे हो। पता नहीं अंकिता, मैं ये तो आप सोचोगे, मैं तो अपना सिर्फ एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि दीदी ने सिर्फ एक बात किसी बच्चे को समझाई थी। आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर एंड ये शब्द अंदर ऑटोमेटिक बुद्धि ने इसको कैच कर लिया और वो खुद ब खुद उसने खुद ही डिसाइड कर लिया कि अच्छा एक्सपेरिमेंट ही करते हैं। एंड वहीं से हाँ जी बोलना शुरू किया खुद ने एंड सामने वाले की तरफ से। एंड उसकी सिर्फ उस जो दीदी ने कहा कि उसको कहते ही कैसे एकदम चारों तरफ एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो जाता है, उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया कि हाँ ये बात कितनी सही है। कितना जो मुझे हाँ कर रहा है उससे मेरे को कितना अच्छा लग रहा है, और मैं जिसको हाँ कर रही हूँ ऑब्वियसली उसको कितना अच्छा लग रहा है। तो सारा दिन का माहौल कितना पॉजिटिव, गुड वाइब से भरा हुआ था।
ये सोचो ही नहीं कि अरे हम गलत चीज को, अरे जो गलत चीज होगी वो होगी ही नहीं। ड्रामा इज सो परफेक्टली प्लान्ड, जो गलत होगा वो होगा ही नहीं। नहीं तो सिर्फ बाबा को हाँ जी किया। इस हाँ जी, बाबा ने कहा ना बच्चे हाँ जी का पाठ पक्का करो, ये तो मैंने बाबा की श्रीमत मानी, मैंने तो सिर्फ इतना ही किया, हाँ जी। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम सब जान गए हो, तो पहले पहले है बाप का परिचय। तुम बच्चों को भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही पद प्राप्त होता है, तो पहले बाप की महिमा पर अच्छी तरह से समझाना चाहिए। हम जानते हैं जरूर बाप से हमको पहचान मिली, बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता भी मैं हूँ। कल्प कल्प में तुम बच्चों को राय देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ और मुझे याद कर, तो आत्मा पतित से पावन बन जाएगी, दूसरों को भी आत्मा समझने तुम्हारी क्रिमिनल आई खत्म हो जाएगी। आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है, हम आत्मा है, ये आत्मा है, ये पक्का करना। तुम जानते हो पहले पहले हम 100% पावन थे, फिर पतित बने, आत्मा ही बुलाती कि बाबा आओ। आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए और संबंध भी जाने चाहिए। हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाले, यहाँ पाठ बजाने आए, ये भी तुम बच्चे ही समझते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको याद रहती है। भगवान पढ़ाते हैं, कितनी खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तुम कहेंगे हम उनके सिवाय और कोई को याद नहीं करते, बाप कहते हैं दे सहे देखे सभी संबंध तोड़ मामे कम याद करो। तुम सब ब्रदर्स हो, कोई मानते कोई नहीं मानते, तो समझो नास्तिक। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होने चाहिए, बाप को बुलाते ही है बाबा आकर हमको पावन विश्व का मालिक बनाओ। सतयुग में तो पावन होने की बात ही नहीं, पहले तो ये समझो कि हम शिव बाबा, ये शिव बाबा है, इनसे नई दुनिया की स्थापना हो रही है जिसकी मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ। जिसका मैं सबूत हूँ। अगर पूछे कि विनाश कब होगा तो बोलो पहले अल्फ को समझो, अल्फ को नहीं समझा तो पीछे की बात बुद्धि में कैसे आएगी। इन शब्दों के भावार्थ कैसे समझ पाओगे जब तुम उसको ही नहीं समझोगे। हम सत्य बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं, हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं, हम शिव बाबा के बच्चे। भगवान वाज, भगवान उनको कहा जाता है जो सभी ब्रदर्स का बाप है। मनुष्य अपने को भगवान कहला ना सके, भगवान तो निराकार, वह बाप टीचर सदगुरु, कोई मनुष्य बाप टीचर सदगुरु थोड़ी हो सकता। कोई भी मनुष्य किसी की सदगति कर नहीं सकता। पर जैसे जैसे बाबा हमें आप समान बनाता है ना, तो सच में ये तीनों रोल भी अपने अंदर दिखने लगते हैं। हम बाप भी बनते किसी के, हम उनके टीचर भी बनते, हम उनके गुरु भी बनते। बाप समान जब हमारी एनर्जीज फ्लो करने लगती हैं तो एक्चुअली, अभी एक बच्चे ने बोला कि दी आपके आने से जिंदगी में ऐसे लगा एक माँ मिली, एक बहुत अच्छी दोस्त भी मिली, एक बहुत अच्छी टीचर क्योंकि मुरली आप ही से सुनते, एक बहुत अच्छी गाइड क्योंकि आपके अनुभव बहुत जगह पर हेल्प करते हैं। तो लगा बाबा कितना सत्य बोल रही है ये आत्मा, कि आप जैसा बनते बनते, आपको सम्मुख रखते रखते, आपको उतारते उतारते अपने जीवन में ये बातें भी होने ही लगी कि एक ही आत्मा के साथ एक माँ बाप वाला रिश्ता भी है, दोस्ती का रिश्ता भी है, भाई बहन का रिश्ता भी है, गुरु का रिश्ता भी है, शिक्षक का रिश्ता भी है, गाइड का रिश्ता भी है। ओनली बिकॉज ऑफ यू। सिर्फ बुद्धि में आप हो, आप ही के सारे बातों के एक्सपीरियंसेस है। तो मनुष्य तो नहीं बन सकता, पर हाँ ईश्वरीय संतान ईश्वर जैसा बिहेव कर पाता। कोई भी मनुष्य किसी की सदगति कर नहीं सकते, भगवान हो ना सके। बाबा है पतित पावन, पतित बनाता है रावण। बाकी ये सब है भक्ति माँ के गुरु। ये भी तुम समझते हो जो यहाँ आते हैं वे आस्तिक तो बनते हैं, बेहद के बाप पास आकर निश्चय करते हैं ये हमारा बाप टीचर गुरु है। जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे तो लड़ाई लग जाएगी।
समय अनुसार तुम खुद समझेंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को पहुंचने, अभी कर्मातीत अवस्था हुई कहाँ, कर्म से कहाँ अतीत होते हैं, अभी तो कर्म कर्म कर्म, कर्म से अतीत, कर्म से मुक्त, कर्म का अच्छा बुरा, कर्म का फल, कर्म का इफेक्ट, इससे अभी बुद्धि अलग होनी रहती है ना? अभी बहुत काम है, बहुतों को पैगाम देना है, बाप से वर्षा लेने का तो सबको हक है। अब तो लड़ाई जोर से होगी, फिर ये हॉस्पिटल डॉक्टर आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। बाप बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं कि तुम आत्माएं 84 जन्म शरीर धारण कर अपना पार्ट बजाती हो, किसी के 70-80 जन्म भी होंगे, अभी जाना तो सबको है, विनाश होना ही है। अपवित्र आत्मा जा ना सके, पावन होने के लिए बाप को जरूर याद करना, मेहनत है। इस जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनना है, कोई कम बात है क्या? मनुष्य तो कह देते फलाना स्वर्गवासी हुआ, अरे स्वर्ग है कहाँ, कुछ भी समझते ही नहीं। तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। खुशी का एक होती है स्थायी, दूसरी होती है अल्पकाल की। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगी? आसुरी गुणों को भगाना है। पाप कितना समझाते, कर्म भोग कितना है, जब तक कर्म भोग है तो ये निशानी है, अभी तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। जब तक कर्म भोग है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, तो ये निशानी है कि अभी तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई। कर्म को भोगो नहीं, कर्म से अलग। कितना सुंदर डेफिनेशन है। जब तक कर्म को भोग रहे होते हो, वो मेरे कर्म आए, मेरे कर्म आए, मेरे कर्म आए, तब तक तो कर्मातीत नहीं हुए। हर कर्म को मैं देख रहा, वो भी स्थिर भाव से, शांत भाव से, एक्सेप्टेंस के भाव से, प्यार के भाव से, दया क्षमा करुणा के भाव से मैं कर्मों को देख रहा। मैं उससे व्यथित नहीं हूं, मैं उससे विचलित नहीं हूं, मैं उससे भाग नहीं रहा, मैं उससे लड़ाई नहीं कर रहा, मैं उससे कोई द्वंद नहीं कर रहा। तो वो क्या हो गया? कर्मातीत अवस्था। अभी मेहनत करनी है, कोई भी माया के तूफान ना आए। बच्चों को ये निश्चय है कि बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया, ये बुद्धि में आए तो अहो सौभाग्य। ये बेहद का बड़ा स्कूल है, वह होता है हद का छोटा। बाप को तो बहुत तरस पड़ता है, कैसे समझाऊं। लव यू बाबा, पूरे शहर के ये लाइन पढ़ते हैं ना, बाबा को बहुत तरस पड़ता है, कैसे समझाऊं। कोई से तो अब तक भी भूत निकले नहीं है, दिल पर चढ़ने बदले गिर पड़ते हैं। कई बच्चियां तो तैयार हो रही हैं अनेकों का कल्याण करने के लिए। अच्छा है। मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद और प्यार भरी गुड मॉर्निंग। बाबा बेहद क्या उठाया धारणा में हर बच्चे ने? क्या ओम उठाया? शांति। यस, ओम शांति। शेयर करेंगे बात। सुबह से उठे कोई पुरानी पास्ट की बात बहुत तंग कर रही थी। मुरली भी पढ़ी पर भरपूरता ही नहीं आई, और जब आपने मुरली पढ़ी एग्जैक्ट बाबा मेरे जिस पॉइंट पे मुझे जरूरत थी, भूत को इतना सूक्ष्म लेवल पे मैं आत्मा नहीं समझ पाई। आपकी बुद्धि की दिव्यता को नमन है। बाबा आपको कैसे यूज करता है, नमन है आपकी तपस्या को। और आपने जो मेडिटेशन कराया 1 मिनट का, वो पुराना जो संस्कार या मोह का कुछ भी वो सीन आ रहा था, इतना हील हुआ, मैं बता नहीं सकती। कि अब मुझे पता चला कौन से भूत से मुझे किनारा करना है। थैंक यू बाबा। ये भूत तो मुझे बहुत पहले ही बाबा ने करा दी।
मुझे तो दीदी मुझे ऐसी मुरली पढ़नी है जैसे आप पढ़ते हो। मैं अभी बाबा से कह रही थी कि मेरी बुद्धि में इतनी दिव्यता भरो कि सुबह से मुरली पढ़ी पर मुझे मैं हील ही नहीं हुई। आपने पढ़ी और मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई। अरे थैंक ये यू बाबा। ये भूत तो बाबा ने मुझे इतने पहले दिखा दिया था, क्योंकि भूतकाल बोलते हैं ना, भूतकाल। मैं तो उन विकारों को लेके सोच रही थी दीदी सुबह मुरली पढ़ते हुए। एक्चुअली वही बात है ना। और ये सारी देन, मैं आपको सच बोल रही हूँ, इसमें बाबा का कुछ पर्सनल, मैं ये थोड़ी कहूंगी कि बाबा मेरे लिए पार्शियल है। मैं सीरियसली अब अपनी पीठ थपथपाती हूँ कि नहीं बाबा, मैंने सच में तपस्या बहुत करी, और उसमें सबसे ज्यादा रोल साइलेंस का रहा है, बहुत रहा है। तपस्या मतलब बाबा बहुत ने करी। ओम शांति इसके साक्षी हम लोग। और और एक बहुत बात भी तपस्या आज करी है, आपने जो कही ना, इसीलिए ये खुराक रोज साउंडिंग। सोनिया आत्मा तेरे से ही चाहती हूँ कि बाबा मुझे तुझसे रोज ये एक खुराक मिल जाती है। मेरा कैसे ये 2 महीने बीते हैं ये मैं ही जानती हूँ। इतना अगर ये डोज ना मिली होती रोज सुबह तो शायद मैं फेल हो जाती, लेकिन मैं पास हो गई, क्योंकि पास वाली आत्मा के साथ पास ही होना है ना। हाँ। सही बात एंड है। पास में भी सीरियसली बोलूं तो लगता नहीं, पास विद ऑनर हो रहे हैं, ऑनर। पास विद वो ऑनर। साइलेंस जो बोला है ना, वो साइलेंस ने ही कमाल दिखाया। और फिर निमित्त तो कई आत्माएं बनती हैं, देखो उनका भी शुक्रिया ही होता है। शुक्रिया जो भी होता है, बने का सबका शुक्रिया होता है। शुक्रिया और होता है। और बहुत मैंने शुक्रिया। ये जाना है कि जैसे जैसे आपकी अवस्था ऊपर बढ़नी शुरू होती है, उस अवस्था वाली आत्माओं से बाबा आपका इंट्रोडक्शन जरूर कराता है। आप धीरे धीरे जिस जिस आप अपने जिस लेवल पे वर्क कर रहे होगे ना, आपको उस लेवल की आत्माओं से बाबा तुरंत मिलवाता है। इसलिए ये संगठन इक्वालिटी का संगठन है, ये ऊपर नीचे का संगठन नहीं है, क्योंकि यहाँ वो सारी आत्माएं एक साथ हैं। ये जो स्पेशली जो हम लोग 30-35 जुड़ते हैं, बाकी बच्चे जो ऑनलाइन सुनते हैं वो अलग हैं, लेकिन ये वो सारी एक जैसी स्थिति वाली, एक जैसे थॉट प्रोसेस वाली, एक जैसी मेहनत वाली, एक जैसी पुरुषार्थ वाली एक राजधानी की आत्माएं। ये राजधानी फॉर्म हो रही है, तभी बाबा बोलता है उसमें, उस राजधानी में भी बहुत सारे होते हैं ना, हर तरह के बच्चे होते हैं। तो वो ये तो आपके महल के साथ वाला महल ही हमारा होना है। सब साथ में रहने वाले। दीदी एक सबने बात एक है, साथ जाना, हाथ आपके से पकड़ के। बाबा ने कहलवाई सराउंडिंग्स वाली, तो हम्म, एकदम बुद्धि को टच हुआ। अब हम्म, महसूस होता है कि बाबा लौकिक घर का पहरा देता है। हम्म, कोई भी घर में सब्जी वाला हो, फ्रूट वाला हो, तो वो कभी भी आता है तो आदत है कि कुछ तो बाबा की बात कहनी हो और उसके रिश्ते में कोई ना कोई बीके होगा। ये हम्म, तो आत्मा ऐसे ठर जाती है, हैरान हो जाती हूँ मैं। इवन हम्म, एक लेंस कार्ड वाला आया, वो चश्मा बनवाना था दीदी, तो वो बैठा, उसकी एकदम वाइब्रेशंस बहुत कैच हुई, तो मैंने कहा बेटे बैठो आप, ये बाबा का घर है। तो मैंने कहा आपको बाबा पता है? कहता हाँ मेरी मम्मी बीके जाती है। तो ये सब्जी वाला, फ्रूट वाला, हर कोई अब इस घर में बीके से रिलेटेड आता है। मैं हैरान हो जाती हूँ कई बारी। बट आज आपने कहा कि हाँ सच में वो सराउंडिंग्स में बाबा की पहरेदारी महसूस होती है। करना के लिए मुख्य सार, कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी है। किसी में भी अगर भूत की प्रवेशता है या दृष्टि खराब है, तो उसके सामने से हट जाना है, उनसे जास्ती बात नहीं करनी है। दिस इज मोर फॉर आवर पास्ट पीपल, तो बेचारे बाद में ही आते हैं। सबसे ज्यादा तो मेरी खुद की दृष्टि है, मेरा मन जो बार बार पास्ट में भागता है, मेरी बुद्धि पास्ट के एक्सपीरियंसेस में बहुत भागती है, उसको बहुत पकड़ के वापस ला, उससे हटना है तुरंत। स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर बहुत 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 ध्यान देना है। आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है वरदान। निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप हो। मैं नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा? मैं नहीं तो और कौन? बाप समान, परफेक्ट, प्योर एम्बॉडीमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ बाबा। मैं नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा? मुझे तो एक ही नशा है, और यही नशा मैं हर ब्राह्मण में निरंतर भरती
कि बाबा हर ब्राह्मण में ये नशा कि मैं बाप समान नहीं तो फिर और कौन, मुरली का एक एक शब्द मैं नहीं तो फिर और कौन, और कोई नहीं हो सकता। तो बाबा से ज्यादा अब बाबा के महावाक्यों से प्यार है। I love my purity. I love my peacefulness. I love the beauty of the peace. I love silence. I love being happy. I love Baba. I love Baba ki center. I love everything which he has created. I love drama also. इतना beautiful part उसने मुझे दिया। इन सब के लिए दिल से दिल से दिल से दिल से शुक्रिया। इसका एक बहुत थैंक यू है बाबा को कि इस वर्ष का पहला दिन बाबा ने ग्रैटिट्यूड से शुरू करवाया है कि शुक्राने शुक्राने शुक्राने। एंड दैट इज नॉट अ सेइंग, जैसे हम लोग के अंदर, हम बच्चों के अंदर भक्ति मार्ग का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, मंत्र मंत्र की तरह चीज चलने लगती है। बट नो, आई रियली थैंक यू बाबा। मैं तुम्हारा कितना शुक्रिया करूं कि यहाँ मंत्र नहीं चलता, यहाँ उसकी अनुभूति चलती है कि कुछ दिखा बाबा शुक्रिया, इससे बची, कुछ दिखा बाबा शुक्रिया, इससे भी बची, फिर कुछ दिखा बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। सीरियसली कितनी चीजों तूने उभार दिया है, कितने सीरियसली ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं सोनिया का सोना बनने का। आई कैन सी, आई कैन विटनेस इट। थैंक यू उसके लिए। योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, लेकिन निश्चय, नशा, योग के सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नर्म बना देगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। ये भी आज बाबा ने सुबह दिखाया कि तुझे कितना मैंने मतलब गढ़ दिया है कि अब कहीं भी बिठाते तो लगता अच्छा बाबा अभी आपने ये परिस्थिति में डाला, अच्छा ठंडे पानी में डाला, अच्छा आपने कहा ठंडे पानी से ओके, इतना नशा, कुछ परेशानी, अच्छा इतनी ठंड, अच्छा इतनी गर्मी, अच्छा ये एकदम फीका खाना चाहिए, उबला खाना चाहिए, तीखा, एवरीथिंग परेशान नहीं कर रहा मुझे। स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। इतना वो डाइल्यूट कर रहा है ये स्वीकार भाव, इतना मोम की तरह सॉफ्ट बना रहा है, घी की तरह शक्तिशाली, एकदम चिकना बना रहा है। बहुत पावर है बाबा के हाँ जी में, बहुत पावर है। कोई भी साधन है तो आराम से यूज करो, लेकिन कभी ना हो तो उससे विचलित हुए ऐसा धोखा ना हो, चेक करो। तो कभी कभी सब कुछ छोड़ के भी देखो। कभी सब कुछ को हर साधन से चलो, कभी बिना साधन के भी चल के देखो कि अच्छा ये सब नहीं तो मैं चल सकता, हाँ चल सकता। स्लोगन है निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज का पॉइंट बाबा ने दिया, किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। सुना? अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। इससे बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाएगा। देह और देह की दुनिया सहज भूल जाएगी और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। शुक्रिया बाबा।
तेरा तुझको अर्पण है। थैंक यू सो मच। मौन है सिद्धि स्वरूप क्या है? शांति में सिद्धि समाई हुई है। शांति जब आपके अंदर होती है तो आप किसी भी परिस्थिति से पार हो जाते हो। सिद्धि वही होती है ना जिसको आपने साध लिया। तो जब आप परिस्थिति से, आप ड्रामा ही साध ले गए ना अपनी शांति से, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी संकल्प के, बिना किसी वाणी में आए हुए आप उस परिस्थिति से बाहर चले गए। वो तो गुजर जाएगी ना, परिस्थिति रुकने के लिए तो आई ही नहीं, उसने गुजरना ही है। पर साइलेंस में वो शक्ति होती है जब आप उसको साध जाते हो। सिद्धि मतलब साध लेना, उसका फुल कंट्रोल हो जाना। जो बाबा ने कहा ना कि हमारी बादशाही कैसी, हमारी बादशाही हम किसी को कॉन्क्वेर नहीं करते, स्वतः सब सरेंडर हो जाते हैं। हमारी बादशाही वो है। दुनियाई बादशाही हमारी थोड़ी कि हम सबको कंट्रोल करने बैठ जाएंगे। नो, कर्मेंद्रियां ने सरेंडर कर दिया, मन ने सरेंडर कर दिया, बुद्धि ने सरेंडर कर दिया, संस्कारों ने सरेंडर कर दिया, संबंध संपर्क ने सरेंडर कर दिया, परिस्थितियों ने सरेंडर कर दिया, माया ने, विकारों ने, सबने सरेंडर कर दिया। सरेंडर्ड है सब उस आत्मा की दिव्यता, शांति, पवित्रता के सम्मुख, अहिंसा के सम्मुख, शुद्ध प्रेम के सम्मुख, एक रसता के सम्मुख, एकाग्रता के सम्मुख, लवलीन कंबाइंड स्थिति के सम्मुख सब सरेंडर। और इन सारे गुणों को मुझसे ही बहुत प्रेम हो गया। वो स्वतः मेरे चारों तरफ अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा बना के घूम रहे। तो भूत की प्रवेशता हो ही नहीं सकती जब मैं आत्म अभिमानी स्थिति में हूँ, जब मैं स्टोरी लेस हूँ, बॉडी लेस हूँ, आइडेंटिटी लेस हूँ, इमोशन लेस हूँ, फीलिंग लेस हूँ, डिमांड लेस हूँ। तो कोई भूत किधर से प्रवेश करेगा? आइडेंटिटी लेस हूं, कहाँ से आएगा भूत? इन्हीं सब से तो भूत आता है। कभी कोई इच्छा हो, कभी कोई संबंध हो, कोई संपर्क हो, कोई परिस्थिति हो, कोई इमोशन हो, कोई फीलिंग हो, कोई पास्ट हो, कोई प्रेजेंट हो, कोई आ, कुछ प्राप्ति करनी हो, यहीं से तो माया आएगी। जब ये सबको, सबका परित्याग हो चुका है, आई एम बॉडीलेस, आई एम टाइमलेस, मेरे साथ कोई समय की पाबंदी नहीं, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड नहीं, आई एम टाइमलेस। तो भाई कहाँ से भूत का अटैक होगा? बताओ, भूत आएगा कैसे आपके पास? दैट इज सिद्धि। क्लियर तनिषा आत्मा? शांति।